तो दोस्तों आज हम आ गए हैं दिल्ली के नेशनल साइंस म्यूजियम में। चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमने एंट्री करते ही सबसे पहले अपनी गाड़ी पार्क की, उसके बाद हमने टिकट ली और टिकट प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। दिल्ली में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, लेकिन आज हम ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां घूमने के साथ साथ आपको साइंस भी देखने को समझने को मिलेगी। आज का हमारा डेस्टिनेशन है दिल्ली का नेशनल साइंस सेंटर। नाम सुनकर शायद आपको लगे कि यहाँ सिर्फ बच्चों के लिए कुछ साइंस मॉडल्स होंगे, लेकिन अंदर जाने के बाद हमें पता चला कि साइंस को सिर्फ पढ़ाया नहीं गया है, बल्कि उसे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया भी गया है। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको पूरा नेशनल साइंस सेंटर घुमाने वाला हूँ। साथ ही आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी बताऊंगा और रास्ते में मिलने वाली कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में भी बताऊंगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बच्चे के 9 महीने का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये साइंस वाला सफर। सबसे पहले थोड़ी बात करते हैं इसकी साइंस हिस्ट्री की। नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली की शुरुआत 1992 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था साइंस को आम लोगों के लिए आसान और इंटरेस्टिंग बनाना, क्योंकि साइंस अक्सर हमें किताबों में थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन जब वही चीज हमारे सामने मॉडल के रूप में होती है, उसे हम खुद देखकर समझते हैं, तो चीजें काफी आसान हो जाती है। इसी सोच के साथ यहाँ अलग अलग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, टेक्नोलॉजी और डिस्कवरीज को एग्जीबिशन और इंटरेक्टिव मॉडल्स के जरिए दिखाया गया है। अब जैसे इनको ही देख लो, हमें लगता है ये बड़ा वाला हैवी होगा, ठीक है, उससे कम हैवी ये येलो वाला होगा, ठीक है, उससे कम हैवी रेड वाला होगा, लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ये रेड वाला ज्यादा हैवी था, ठीक है। ये जगह खासकर स्टूडेंट्स और बच्चों के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। लेकिन अगर आप एडल्ट हैं और आपको नई चीजें एक्सप्लोर करना पसंद है, तो आपके लिए भी यहाँ काफी कुछ है। और इसी क्यूरियोसिटी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जैसे ही हम इसमें एंटर हुए थे ना, तो अंदर पहुंचते ही हमें जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारा ध्यान खींचती है, और वो है यहाँ पे रखे हुए अलग अलग साइंटिफिक मॉडल्स और डिस्प्लेस, ठीक है। यहाँ साइंस को इस तरह प्रेजेंट किया गया कि आपको सिर्फ देखकर आगे नहीं बढ़ना पड़ता, कई जगह आपको चीजों को करीब से देखने और समझने का मौका भी मिलता है। और यही इस जगह को एक नॉर्मल म्यूजियम से थोड़ा अलग बनाता है, क्योंकि यहाँ आपका ध्यान बार बार किसी न किसी चीज पर रुक जाता है। कभी कोई मशीन देखने को मिलती है, कभी कोई ऐसा मॉडल दिखाई देता है जिसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानने का मन करता हो, और कभी ऐसा लगता है कि चीज असल में काम कैसे करती होगी। यही क्यूरियोसिटी शायद इस जगह की सबसे अच्छी बात है। अब जैसे इसी को देख लिए, वेव योर वाइन्स कोई, इसमें ना आप अपने हाथ की नसों को देख सकते हैं आसानी से, जैसे कई लोगों की नहीं मिलती ट्रीटमेंट के टाइम पे ना, तो इसमें आसानी से वो चीजें दिख जाती है। आप देखो, मैं अपने हाथ को मूव भी कर रहा हूँ इधर उधर, फिर भी। साइंस की सबसे इंटरेस्टिंग बात यही होती है कि साइंस सिर्फ लेबोरेटरी में नहीं होती। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक साइंस का इस्तेमाल करते हैं गाइस। जैसे हमारा फोन, कैमरा, इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल्स, इंटरनेट, सबके पीछे साइंस है, ठीक है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम इन चीजों को पीछे की साइंस के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। ऐसी जगह पर आकर वही छोटी छोटी चीजें अचानक इंटरेस्टिंग लगने लगती हैं। और शायद यही रीजन है कि साइंस म्यूजियम बच्चों के साथ साथ एडल्ट्स के लिए भी यूजफुल होते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ आंसर नहीं मिलता, कई बार यहाँ से एक नया क्वेश्चन भी मिलता है, और शायद लर्निंग की शुरुआत वहीं से होती है। और फिर हम आगे बढ़े और हमें यहाँ और भी इंटरेक्टिव मॉडल्स देखने को मिले, ठीक है। इनका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ आपको साइंस को सिर्फ देखना नहीं है, आप उसे एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं गाइस। किसी चीज को मूव करके, किसी मैकेनिज्म को देखकर या किसी एक्सपेरिमेंट को समझकर आपको पता चलता है कि इसके पीछे एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है ना। और कैमरे में शायद ये चीजें सिर्फ कुछ सेकंड की ही दिखाई दें, लेकिन सामने खड़े होकर इन्हें देखने का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होता है, क्योंकि तब आप किसी एक मॉडल नहीं देख रहे होते, आप उसके पीछे की टेक्नोलॉजी और थिंकिंग को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे मुझे देख लीजिए, है ना, मिरर में मैं हाफ भी दिख रहा हूँ और कहीं कहीं हाफ, जैसे अभी आप देख पा रहे हो साइड का, मिडिल और साइड का जो है, इसमें सब में व्यूज अलग अलग आ रहा है, थोड़ा सा विजिबल थोड़ा अलग हो रहा है। अब देखिए गाइस, जैसे यहाँ पे ना फेस कट दे रखे हैं अलग अलग, ठीक है, और इसमें इनको ना मूव करना होता है लाइक ऐसे, तो इसको ना शेप देखना होता है, आईज, लिप्स, नोज, कहाँ पे कौन सा
फेस अच्छा लग रहा है, अच्छा इन द सेंस मतलब कौन सा फिट बैठता है, ठीक है, एक्सप्रेशन जो होते हैं फेस के वो कौन सा फिट बैठता है। और अभी यहाँ पे आ गए हम, देखो यहाँ पे मिरर है, मैं अकेला हूँ लेकिन सामने लगे मिरर को मतलब कितने लोग इसमें दिख रहे हैं, कितने लोग नहीं मतलब हूँ तो मैं ही, बट यहाँ पे कई व्यूज दिख रहे हैं अपने ही, बहुत सारे दिख रहे हैं खुद को मैं देख पा रहा हूँ। देखिए अभी आप देखिए कलर पिरामिड है ये, और मैं ना इसके नीचे एक बटन दिया उसको मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये ना अलग अलग कलर में मूव हो रहा है। ये देखिए अभी आप देख पा रहे होंगे, ये फास्ट भी होता है थोड़ा, और जो जहाँ पे पिंक है ना वहाँ और भी कलर आते हैं, देखा होगा आपने। ये धोखा देने वाला सच। अब आप सोचोगे ये कैसा होता है, चलिए मैं दिखाता हूँ। मतलब है तो ऐसे, और मतलब ये आप समझिए, ठीक है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ अभी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे ये धोखा देने वाला है। ये देखिए अभी मैं इसको ना साइड से दिखाता हूँ, इसमें कितने एंगल्स है और अभी कितने दिखेंगे आपको एंगल, ठीक है, इसलिए धोखा देने वाला सच कहा गया। अभी आप देखिए इसमें क्या है भाई, इसमें यार एक तो मैं एक हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक से मुझे ये सब करना पड़ रहा है ना, तो और यहाँ पे दोनों हाथ शायद लगाने होंगे तो इसमें कुछ भी विजुअल नहीं था। ये एंडलेस सुरंग थी, एंडलेस समझ रहे हो आप। ये अभी मैंने बटन दबाया, ये मूव हो गया अंदर से। साइंस है, मतलब इतनी बड़ी है नहीं वो, हमें लग रहा है कि वो बहुत बड़ी है, ठीक है, साइंस है वो। गाइस मुझे ना इसके बारे में थोड़ा समझ नहीं आया था, है ना, किसी को इसके बारे में पता हो ना तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे ये क्या था, कोई गया हो तो। गाइस इसमें ना मतलब कोई व्यक्ति अंदर पीछे जाके खड़ा होता है, उसका ना फेस दिखता है, तो हमें लगता है ये भी कोई साइंस है, बट हाँ साइंस तो है, बट ऐसा कुछ नहीं था, वो मैं अकेला था तो नहीं खड़ा हो पाया था। और यहाँ पे अभी आप देखिए मैं इसको जितना दूर जा रहा हूँ तो उल्टा दिख रहा हूँ मैं इसमें, मैं जैसे ही इसके करीब आऊंगा ना तो मैं ना इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाऊंगी, मैं सीधा हो गया। अब आप देख सकते हैं, यही साइंस का कमाल है गाइस। और तीनों में ना अलग अलग तरह से मैं दिख रहा था, अगर शूट हुआ होगा तो। हाँ इसमें देखो दो दिख रहे हैं अप डाउन, इसमें छोटा है शायद, हाँ इसमें छोटा साइज दिख रहा है गाइस, देख सकते हैं वो आप, यही साइंस का कमाल है। मुझे साइंस म्यूजियम का सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट लगा वो ये था, गजब था, मतलब वो गर्ल थी वो थोड़ा शॉक हो गई कि मम्मा वहाँ पे कौन है, तो उन्हें मैं देखा कोई आ रहा हूँ तो उन्हें लगा फिर हाँ कोई बंदा एंट्री कर रहा है, उनको तब पता लगा। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है, इसको मैं 2 बार घूमा, ठीक है। कहते हैं ना भूल भुलैया, वो ही था, ये मिरर होते हैं चारों तरफ, हमें लगता है कि रास्ते नहीं है, टच हो जाता है, कई बार आपने फिल्मों में भी देखी होगी ये चीजें। तो मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग था, और आप कमेंट करके बताना आपके लिए कौन सा पार्ट इंटरेस्टिंग था साइंस म्यूजियम का, ठीक है गाइस। ये मेरे लिए इतना इंटरेस्टिंग था कि मैं इसमें ना एंटर होने के बाद जो घूम घूम के एग्जिट हुआ ना, फिर वहीं से दोबारा एंटर हो गया था मैं, तो ये मेरे लिए तो काफी इंटरेस्टिंग था, है ना। भूल भुलैया है, अब आप समझ सकते हैं भूल भुलैया में ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग तो रहेगा ही, तो एक बार आप आइएगा और विजिट करिएगा और इसमें जरूर आइएगा भूल भुलैया में। ये आप देख पा रहे होंगे गाइस, ऐसा लगता है कि सामने ये वाला रास्ता है, ये रास्ता है ना पूरी, क्योंकि इसमें ना गैलरी दिखती है, क्योंकि मिरर है मैंने बताया, तो ऐसा लगता है हमें यही रास्ता है। देखो ये मतलब कुछ थे बच्चे वो मस्ती कर रहे थे, है यार इंटरेस्टिंग है, तो ऑब्वियसली मस्ती तो बनती है, सीधी सी बात है गाइस, है ना। अब मैं अकेला था तो आप समझ सकते हैं। तो अभी आप देखिए सामने रास्ता दिख रहा है, बट ऐसा है नहीं, वो सामने रास्ता नहीं है। ये देखो अभी मैं हट घूमा और ये ऐसे से मतलब नीचे देख के चलोगे तो आपको ऑब्वियसली पता लग जाए कि हम किधर से निकलना है हमें। ये देखिए मैं अभी यहाँ से निकल चुका हूँ गाइस। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन से जुड़े इश्यू की, ठीक है। आज हम जिस टेक्नोलॉजी को बहुत नॉर्मल समझते हैं, उसे बनाने के पीछे कई सालों की मेहनत और रिसर्च लगी है। आज हमारे साथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, हाई स्पीड कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर कुछ डिकेड्स पीछे जाएं तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग थी।
हर इन्वेंशन के पीछे किसी ने एक प्रॉब्लम देखी होगी और फिर उसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश की होगी। यही प्रोसेस साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे लेकर जाती है। प्रॉब्लम देखना, क्वेश्चन पूछना, एक्सपेरिमेंट करना और फिर सॉल्यूशन ढूंढना। और शायद यही चीज हमें भी सीखने की चाहिए। हर चीज को सिर्फ एक्सेप्ट करने के बजाय उसके पीछे का क्यों समझने की कोशिश करना है। क्यों जो वर्ड है ना, उसको समझने की कोशिश करना है। अब जैसे ये रोड है, ये ठंडी भी है और गर्म भी है, मैंने टच किया था। अब ये वाला इल्यूजन देख पा रहे हो आप गाइस। अब आप सोचोगे ये कैसा इल्यूजन है, क्योंकि ना मैं खुद कंफ्यूज हो गया था इसमें करना क्या। इसमें ना मतलब जो उसमें होता है ना, लैपटॉप में जो माउस होता है उस तरह का ये माउस मैं अभी चला रहा हूँ, लेकिन ना इसको अगर मैं राइट कर रहा हूँ तो ये राइट नहीं जा रहा, ये ऑपोजिट हो रहा है उसका बिल्कुल लेफ्ट में। अप कर रहा हूँ तो डाउन हो रहा है, डाउन कर रहा हूँ तो अप हो रहा है। ठीक है, अभी मुझे इसको बीच सेंटर में लाना है और मैं जैसे तैसे करके ले भी आया। ठीक है, फिर मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं क्या हुआ, ये इल्यूजन निकल के आया। ये था इल्यूजन। अब ये देखिए गाइस, इसको ना बीच सेंटर में लाना था। इस बॉल को, छोटी सी बॉल है ना, इसको बीच सेंटर में लाना था, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि एक हाथ से शूट कर रहा था और एक हाथ से ही करना था और ये बहुत भारी था। ये देखिए गाइस, ये ऐसा लगता है जैसे हम गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये देखिए, पिन को अप करना है, बट जिस शेप में हम करेंगे ना उसी शेप में हमको ऊपर दिखाई देगा, है ना। ये देख पा रहे होंगे आप, ये भाई कर रहा है और मैंने भी किया ही था। ये देखिएगा आप, इंटरेस्टिंग था यार गाइस, काफी चुभने वाला नहीं था। ये देखिए आप, इंटरेस्टिंग था ये गाइस। एक ये साइन देखिए, यहाँ पे अगर कोई बोलता है ना तो सुनाई उधर दिया जाता है, उधर देखो मेरे हाथ की तरफ। अब ये देखिए, इसको ना पैर से हम दबाएंगे, ये आवाज करेगा। चलिए मैं सुनाता हूँ आपको। साउंड है ना ये। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है गाइस, ये भी काफी इंटरेस्टिंग था और साइंस है। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे जो घास में रखा है वो कैसा है और जो वो सामने दिख रहा है स्टील में वो कैसा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको और वहां क्या दिखा है, अब आप देखिएगा, खुद पहचान लोगे। यही 3D है इसका। ठीक है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग था गाइस। मैं इस पे खड़े होके ना बटन प्रेस कर रहा था और ये ना मूव हो रहा था इधर उधर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2nd नंबर स्पीड पे देखो, और मैं ना इसमें बिल्कुल भी इसको नहीं हिला रहा हूँ, मैं सीधा स्ट्रेट खड़ा हूँ। ये देखो आप, ये भी काफी इंटरेस्टिंग था गाइस। तो चलिए इसके बाद देखते हैं और हमें क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे ये इसको प्रेस करना मतलब शायद रोकना था, ये हुआ तो नहीं, मतलब इसको ना, हाँ शायद बटन से रुकेगा। नहीं, स्पीड होती है बटन से, और ज्यादा स्पीड हो रही थी बटन से, उससे नहीं रुका गाइस। चलिए इसके अलावा वो देखते हैं। ये मस्त था गाइस, इसको देखना, इसकी वॉइस में एक्चुअल वॉइस सुनाता हूँ, रियल। साउंड आ गई डिफरेंट। इधर भी सेम होगा। ये साइलोफोन, बट उससे ज्यादातर चैन आवाज कर रही है। इसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन, और इसको बजाने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि ये काम नहीं कर रहा है, तो इसको बजाना सही नहीं था। तो काम ही नहीं कर रहा, बज ही नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और। ये यहाँ पे एक गार्ड थे, वो भैया बता रहे थे कि जैसे बाइक या स्कूटी या साइकिल, कोई मतलब 2 व्हीलर व्हीकल्स जो होते हैं, वो अगर अचानक से आ रही तो यहाँ पे एकदम से ब्रेक लगाने से ये कैसे काम करती है, मतलब क्या होता है एकदम से ब्रेक लगाने से, वो सब इसमें दिखाया गया था। पूरे म्यूजियम में घूमते हुए मुझे सबसे इंटरेस्टिंग यही लगा कि यहाँ हर कुछ डिस्टेंस पर कुछ नया देखने को मिल जाता है। एक सेक्शन में दूसरे सेक्शन में जाते ही टॉपिक बदल जाता है। कहीं फिजिक्स दिखाई देती है तो कहीं टेक्नोलॉजी, कहीं ह्यूमन बॉडी तो कहीं स्पेस और फ्यूचर की बात होती है। और इसी वजह से करीब करीब हर उम्र के व्यक्ति को यहाँ कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिल सकता है। अगर आप अपने बच्चों के साथ आते हैं तो उनके लिए ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकली समझने की जगह हो सकती है। और अगर आप मेरी तरह बस एक्सप्लोर करने आए तो आपको
कोई भी चीज देखने को मिल सकती है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे यहाँ सबसे अच्छी चीज लगी साइंस और सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाने की कोशिश, क्योंकि किसी सब्जेक्ट को पढ़ना अलग बात है और उसी चीज को अब आमने सामने देखना और एक्सपीरियंस करना अलग है। और अगर आपको म्यूजियम, टेक्नोलॉजी, एक्सपेरिमेंट्स या नई चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद है तो आपको ऐसी जगह जरूर विजिट करना चाहिए। ये पैंडेमिक बॉल देखिए आपने, मैं एक को इधर से निकाल के उधर मारता हूँ तो दूसरी भी उधर से एक ही होती है। अगर मैं दो को मारता हूँ तो दो होती है उधर, अगर मैं तीन को मारूंगा तो तीन ही उधर से हिलेंगी। ये भी एक साइंस है गाइस। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद मुझे ये साइंस अच्छे से समझ आई। ठीक है, देखो जैसे ये है एक, तो ये नीचे से है तो डाउन, पीछे से अप है, अप साइड उठा हुआ है, लेकिन ये इतना भारी है जो रुकेगा पीछे जाके। ठीक है, इसके पीछे की भी साइंस है, वो आप यहाँ पे आओगे तो अच्छे से समझ पाओगे। तो दोस्तों आज का हमारा नेशनल साइंस सेंटर का सफर यहीं खत्म होता है। आज हमने यहाँ की हिस्ट्री से लेकर साइंस, टेक्नोलॉजी और कई इंटरेस्टिंग चीजों को एक्सप्लोर किया, लेकिन काफी कुछ यहाँ पे मेरा छूट भी गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा पार्ट 2 में। ठीक है, कैमरे में जो क्लिप्स आप देख रहे हैं वो शायद सिर्फ 2 या 3 सेकंड्स की हैं, लेकिन इन छोटे छोटे क्लिप्स के पीछे पूरा एक एक्सपीरियंस है। कहीं हम किसी मॉडल को समझ रहे थे, कहीं कोई इंटरेस्टिंग चीज कैमरा में कैप्चर कर रहे थे, और कहीं बस ये सोच रहे थे कि साइंस ने हमारी जिंदगी को कितना बदल दिया। उम्मीद है आपको भी हमारे साथ ये छोटा सा साइंस वाला सफर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस व्लॉग में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा। मिलते हैं अगले सफर में एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जय हिंद।